है। तो अगर तब 80 रुपये की कमी की जा सकती तो अब तो फिर जंग लग गई है, फिर दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है, तो अभी भी तो किया जा सकता है। अगर इफ़ नॉट ज़ीरो तो फिर आप उसको कुछ कमी तो कर सकते हैं लेवी में, क्योंकि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, और अगर उस टाइम पे ये मेजर लिया जा सकता है तो अभी भी लिया जा सकता है। ये जानना और जिसने ये सारा कहते हैं ना फसाद शुरू किया है अमेरिका, उनकी तरफ चलते हैं, बात करते हैं। अमेरिका ईरान की जो जंग है उसमें हम देख रहे हैं शिद्दत आती जा रही है। 2 फ़ौजियों की हलाकत, अमरीकी 2 फ़ौजियों की हलाकत हुई है, उस पर काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ईरान पर शदीद बमबारी की। ईरान के एटमी पावर प्लांट पर हमला किया और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कई मिसाइल भी बरसा दिए। अमरीकी हमलों पर ईरान ने भी जवाबी हमले किए और उर्दन में अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट को दोबारा टारगेट किया है। अच्छा, सेंटकॉम कहता है जी बंदर अब्बास, पश्चिम शहर खोज़िस्तान और मज़गान में शदीद हमले किए हैं और फ़ौजियों पर हमले में मुलविस पासदारान इनकलाब की फोर्सेस को भी निशाना बनाया। जबकि पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में एयरबेस को, जो अमरीकी एयरबेस था, उसे ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 फाइटर जेट्स और 3 अमरीकी तैयारे तबाह हुए। अच्छा जी, अमेरिका के वज़ीर तवानाई क्रिस राइट वो ये कहते हैं कि उर्दन में फ़ौजियों की हलाकत के बावजूद सदर ट्रंप ईरान से पुरअमन मुआहदा चाहते हैं। अगर ईरान इसके लिए तैयार है तो तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। क्रिस राइट ने यह भी कहा कि ईरानी ताउन के बगैर भी आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी, वहाँ से तेल और गैस की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाएंगे। कौन सी आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है और कौन सी खुली रहेगी, मुझे तो क्रिस राइट की इस बात की समझ ही नहीं आई। और ये क्यों इस डेलुलू के अंदर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अमेरिका खुली रखेगा? कहाँ खुली हुई है भाई? पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस के ऊपर ऑयल प्राइस, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो डिसाइड हो रही हैं, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। कहाँ पे खुली हुई है? बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच वकार साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे सर बताइएगा, अमेरिका और ईरान में अब ये 8वां मुसलसल दिन है, झड़प का सिलसिला जारी है। पावर प्लांट हो गया, पानी की तनसीबात हो गया, अस्करी सिविलियन तमाम तनसीबात को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये मामला तो डी एस्केलेट होता नज़र नहीं आ रहा, आपको किस तरफ जाता दिख रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सायम एंड सदर। आई थिंक जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो वाकई तशवीशकुन है, और जो जितनी भी एफर्ट हुई पीस के लिए, और उसमें आई थिंक एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। जो आई थिंक सबसे बड़ा इशू है जो ये ट्रायंगल है वॉर की, मैंने बाकी चैनल पे बात की, इसके 3 कोने हैं और तीनों अनस्टेबल हैं। मतलब एक तरफ ट्रंप साहब है, एक तरफ नेतन्याहू है, और तीसरी तरफ विद इन ईरान IRGC जो विच कॉल द शॉट्स। और मेरे ख्याल में वहाँ भी कुछ ट्रिगर हैप्पी लोग बैठे हुए हैं, वो प्रॉब्ली डोंट रियलाइज के पीस की कितनी अहमियत है, और इट टाइम लुक्स के स्ट्रीट फाइट हो रही है। सो दैट इज आई थिंक अनफॉर्चुनेट पार्ट। अभी ये है कि मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, आई थिंक आज आया कि स्टिल दे आर रेडी टू नेगोशिएट, तो ये शायद एक और विंडो अवेलेबल है। लेकिन द वे थिंग्स हैव गॉन, और जिस तरीके से धमकियां दी गई एक दूसरे को अमेरिका की तरफ से, आपने देखा कि जब उनके फौजियों की हलाकत हुई है तो दे आर टॉकिंग ऑफ ओपनिंग गेट्स ऑफ हेल, और आगे से IRGC भी डिफाइंड है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट जो पीस एफर्ट थी पाकिस्तान की, और इस वक्त सारी दुनिया जो है एक्चुअली तो दे आर फेड अप ऑफ दिस वॉर। लेकिन मैं तीनों जो ट्रायंगल के कोने उनको चाहिए कि अभी दे शुड कम टू नेगोशिएटिंग टेबल। दूसरा जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स हैं मैं देख रहा था जो मैप इनका, अगर आप देखिए जो फ्रंट लाइन सूबे हैं ईरान के, उसमें सिस्तान और बलूचिस्तान है, फिर हरमज़गान है, शिराज है और ऊपर अहवाज है और बुशैर है। तो ये इसकी एक 150 किलोमीटर की एक बेल्ट है जिसको टारगेट किया जाए, जहाँ पे इनके ड्रोन बेसेस हैं और मिसाइल बेसेस हैं काफ़ी सारे। दिस इज ऑलमोस्ट सदर्न टिप ऑफ जो जरगोस माउंटेन्स है। इसका मतलब है कि ये बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय फर्स्ट ब्रिजेस को टारगेट किया गया, और जवाब में फिर आपने देखा है कि ईरानियन जो अटैक्स हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर खुदा ना खासा डैमेज होता है गल्फ का, तो बहुत बड़ा आई वुड से इंसानी बुरान। और यही बात ब्रिगेडियर साहब, ईरान का मौक़िफ़ भी यही था कि अगर उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को या बिजली घरों को निशाना बनाया गया तो वो बाबुल मंदब बंद करवा देंगे थ्रू हूतीज़। अब सर बात ये है कि बहुत एक डिबेट चल रही है, तशवीश पाई जा रही है बाबुल मंदब को लेके। अगर एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाती है, दूसरी तरफ बाबुल मंदब जो कि बहरा अहम से खलीज अदन को वो एक मिलाने वाला एक पाथ वे है तंग सा, और उसके बाद में पता है कि वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में वहाँ से तजारत होती है बहरी रास्ते से। सर अगर बाबुल मंदब भी खुदा न खास्ता बंद हो गई और अगर ये सिलसिला इसी तरह ये पैटर्न चलता रहा तो फिर क्या बनेगा सर? हम पूरी दुनिया तो ऑलरेडी सफ़र कर रही है एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से, अगर मज़ीद और बंद होंगी तो अब फिर बात कहाँ जाके रुकेगी? आई थिंक एफर्ट तो है इनकी। देखें अभी वो 3 एंटिटीज़ की बात ही तो बड़े वाली है, नीचे जो रीजनल प्लेयर्स हैं जिसमें हूतीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह है, बाकी GCC है,
उसके बाद जॉर्डन है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हुए थे। फिर देखिए पाकिस्तान की कमिटमेंट है, मैं बाब अल मंदब पे आने से पहले, दैट इज रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, एंड वी आर वेरी क्लियर कि खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया पे अटैक हो तो पाकिस्तान फिर ये नहीं देखेगा जी कि किसने किया है, बिकॉज देयर इज अ कमिटमेंट। तो इसका मतलब है कि देयर आर चांसेस कि पाकिस्तान इस जंग में आ जाए और फिर डेवस्टेटिंग होगा पूरे रीजन के लिए। और वही बात जिसका डर है कि शिज़म के ऊपर फिर आपने लड़ना है, फिर शिया सुन्नी की बात होगी और उससे पूरा खिता जो इसकी प्लेट में आ जाएगा। बाब अल मंदब पे हुतीज के पास कैपेबिलिटी तो है कि दे कैन स्कटल, ये भी एक चोक पॉइंट है रेड सी में। जो ट्रैफिक यहाँ से वेस्ट की तरफ मूव करती है, यूरोप और आई थिंक नॉर्थ अमेरिका, सारी इससे होके जाती है। सो दैट इज वन चोक पॉइंट, और वहां पे अगर हुतीज एक्टिवेट होते हैं तो इसका बहुत बड़ा पाकिस्तान को भी लॉस होगा। अभी आपका सारा जो ऑयल है सऊदी अरेबिया से, वो बाब अल मंदब से आ रहा है, इवन भारत के साथ भी यही है। तो इसका मतलब है कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस होगा। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी दे शुड कम बैक टू नेगोशिएटिंग टेबल, अदरवाइज फिर ये खुदा न खास्ता रीजनल वॉर हो जाएगी और फिर किसी का काबू भी नहीं आएगी, बिकॉज इतने लोग बीच में जंप कर पड़ेंगे कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसमें आई थिंक द ओनस लाइज ऑन द थ्री एंटिटीज, ईरान पे, उसके बाद अमेरिका और जो बेसिकली इजराइल है उसके ऊपर। बाकी जो है देखें, अभी एक और चीज जो आई सजेस्ट टू और प्रपोज टू इरानियंस लीडरशिप इसके आहिस्ता आहिस्ता आप भी पब्लिक सपोर्ट लूज कर रहे हैं। मतलब यू आर एट द पीक, जब ये लास्ट टाइम सीज फायर हुआ है आप एक विन विन सिचुएशन में थे, आप के पास एक मॉरल डोमिनेंस थी। फिर बीच में शिपिंग पे जब अटैक हुआ तो एक बहाना मिल गया, अमेरिका को तो एक बहाना चाहिए था। तो आप जो है व्हाई डोंट यू लुक एट द डिविडेंड्स ऑफ पीस और जो कॉस्ट ऑफ वॉर देख लें। अभी जो मैं देख रहा था कि अगर इनके 10 अटैक होते हैं ईरान की तरफ से तो तकरीबन 100 हो रहे हैं इनके ऊपर, और उसके अंदर साफ ज़ाहिर है ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा और पुश बैक हो जाएगा पीस प्रोसेस। तो आई थिंक दे शुड आल्सो लिसन टू मार्को रूबियो और एक और एफर्ट कर लें, अदरवाइज पीपल विल गेट फेड अप ऑफ दिस वॉर और ईरान आहिस्ता आहिस्ता मॉरल सपोर्ट लूज करेगा, एंड देन आई थिंक इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो। नहीं तो हम अभी इस वक्त देख भी रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है। आपको लगता है ये इस तरह से ईरान आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा? अभी ऐसी कौन सी ईरान को सपोर्ट हासिल है जो आपको लगता है कि वो भी विथड्रॉ होने लगी इस सिचुएशन में? जी देखिए, जो एफर्ट हुई थी उसमें स्पेशली जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्रिज गल्फ ब्रिज को आप कह लें गल्फ को ब्रिज किया था, दैट वाज बिटवीन ईरान एंड गल्फ रीजन एंड स्पेशली सऊदी अरेबिया। आपने देखा है कि सैयद अली खamenei शहीद के जो आखिरी सुमात में सऊदी अरेबिया से डेलीगेशन आया, कतर डिस्पाइट देयर शिप्स फॉर अटैक वो लोग भी गए थे। तो आई थिंक ये जेस्चरिंग देखनी चाहिए कि कितनी आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर IRGC में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो यूरोपियन यूनियन बाय एंड लार्ज रिमेन आउटसाइड दिस वॉर, नेटो नहीं आई, सो इट वाज कंसीडर्ड कि अमेरिका की लड़ाई है। लेकिन जब आप लेट्स से अगर चोक करते हैं बाब अल मंदब को तो फिर यूरोपियन यूनियन बड़ी बुरी तरह इंपैक्ट आएगा उस पर, ठीक है ना। उसके बाद मिस्र पे आएगा, इस तरीके से इंडिया है, पाकिस्तान है, इस तरीके से इवन चाइनीज जो आई थिंक रही सी जो सप्लाईज है वहां से आ रही हैं। तो इसका मतलब फिर आप अपने बाकी दोस्तों को भी या जो न्यूट्रल कंट्री अपने मुखालिफ कर लेंगे, और यही लड़ाई में फिर टर्न होता है कि अगर ये टर्न हो जाए तो फिर दोनों दूसरी साइड जो है उसको हल्लाशेरी मिल जाएगी। अमेरिका का भी काफी नुकसान हुआ है और अरब स्टेट्स अभी भी चाहेंगी कि ये लड़ाई बंद हो। कमर्शियल एयरलाइन की फ्लाइंग बुरी तरह डिसरप्टेड है, मैरीटाइम ट्रैफिक तो है ही है। फिर खुदा ना खास्ता इसका चांस है कि बहुत बड़ी रीजनल लड़ाई शुरू होगी और सारा खित्ता mainly Islamic world will get destroyed. This is what initially Netanyahu wanted, sir. यही तो नेतन्याहू का प्लान था और यही सब सहाफ़ी और टकर कार्लसन जैसे सहाफ़ी बताते रहे। प्लान है स्टिल कि सबको लड़ा दिया जाए आपस में। थैंक यू सो मच बकार साहब, वक्त की कमी है वरना इस पर मज़ीद भी बात करते